अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस विद सैन। तो आपको माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो जैसे कि पता है क्लास 9 में हमने 16 चैप्टर्स पढ़े थे और इसके बाद क्लास मैट्रिक की भी बुक चेंज हो गई और उसके अंदर चैप्टर नंबर 17 टू 30 है। तो उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 17 है उसका नाम है सेट्स, और उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सेट्स क्या होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशंस, और यानी कि आप इस वीडियो को यूँ समझ लें कि जो एक्सरसाइज नंबर 17.1 है ना, ये उसका प्री लेक्चर है। यानी कि जो एक्सरसाइज 17.1 में जितने हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे, पता होने चाहिए, वो हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे जाएँ तो सब हमें सारे कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि हमने ये वीडियो देखी भी होगी। अच्छा जी, आपने मेरे ख्याल में 6, 7 क्लास 8 में पढ़ा भी होगा शायद, तो नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे, क्या मसला है। अच्छा जी, देखिए हमारी सेट्स क्या होते हैं। देखिए द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। पहला लफ्ज़ आ गया कलेक्शन, के कलेक्शन होनी चाहिए किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स की, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स की। अब ऑब्जेक्ट और एलिमेंट क्या होते हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीख जाएंगे। कलेक्शन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और एलिमेंट की, जो उनको वेल डिफाइन किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, सेट्स। अच्छा भाई, जो इसमें मेन लफ्ज़ है ना, इस डेफिनेशन में जो अक्सर लोग लफ्ज़ को इग्नोर करते हैं वो है ये वेल डिफाइंड। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सेट्स के अंदर। अच्छा जी, वैसे हम अगर ऊपर से देखें सेट्स क्या होते हैं, तो वो कोई भी चीज़ें एक जैसी चीज़ें एक साथ रखी हो तो हम उनको कहते हैं सेट्स। जैसे कि बहुत सारी बुक्स एक साथ रखी हुई है तो हम कह सकते हैं बुक्स का सेट है। बहुत सारी क्या नाम है मार्कल्स अगर एक पैकेट्स में तो हम कह रहे हैं मार्कल का सेट्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी एक साथ चीज़ें रखी हुई एक जैसी चीज़ें उनको कहते हैं सेट्स। मगर इधर लिखा वेल डिफाइंड, यानी कि हमको जो सेट दिया है उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उसकी जितनी हम डिटेल दे सकते हो हमने देनी है। देखें कैसे, एग्जांपल नंबर 1 है 2 है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स की बात है तो एलिमेंट्स एक सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कि एग्जांपल अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सा ब्रैकेट लगते हैं, उम्मीद है आपको पता भी होगा। अच्छा, इधर आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हम खुद से ऐसे ही दें, जैसे भाई देखें इधर आपको 2 एनिमल्स दिख रहे हैं, एक एलिफेंट और एक लॉयन। अगर मैं इनको कहूँ कि भाई ये सेट से लिविंग थिंग्स का, सही कह रहा हूँ। अच्छा जी, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि भाई 2, 4, 6, 7, 10 कुछ 5-6 नंबर लिख दिए तो मैं कह रहा हूँ सेट्स ऑफ नंबर्स। सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं सही नहीं कह रहा, क्योंकि इधर मैं वेल डिफाइंड के लफ्ज़ को क्या कर रहा हूँ, इग्नोर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएंगे। दोबारा से, एलिफेंट है, लॉयन है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये क्या है, सेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स का सेट, लिविंग थिंग्स हैं, दोनों लिविंग थिंग्स हैं, तो भाई गलत है ये, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखें वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, लिविंग थिंग्स नहीं है। अगर मैं थोड़ी और डिटेल में जाऊँ तो सेट्स ऑफ एनिमल्स कह सकता हूँ, क्योंकि वो उससे ज़्यादा डिटेल में। तो लिविंग थिंग्स वाला कर दें कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं कि भाई सेट्स ऑफ एनिमल। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि मैथ है, राइटिंग चलती है। अच्छा भाई, सेट्स ऑफ एनिमल्स, सही है भाई, सेट ऑफ एनिमल्स वेल डिफाइंड हो गया ना बाबा ना, अभी भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ। देखें एलिफेंट और लॉयन दोनों कौन से एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहते हैं, मतलब एनिमल्स वाला भाई गलत। सेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो सेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर डेफिनेशन है इस जो एलिमेंट दिए हुए उसका प्रॉपर हम डेफिनेशन है। अब हम सेट की डेफिनेशन में पूरा उतर रहे हैं, क्योंकि हमने जितनी गहराई में जा सकते थे हम चले गए, वेल डिफाइंड कर दिया है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं चलता। अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट में लिख दें, और अगर लाइक वाइक ठोक दें, कोई मसला तो है ही नहीं उसके अंदर।
कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर सेट्स ऑफ नंबर्स। ना बाबा ना, सेट्स ऑफ नंबर्स तो नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। नेचुरल नंबर आपने पढ़े होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब जितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद पढ़ेंगे। सेट्स ऑफ नंबर्स वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं कहूँ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखिए क्योंकि सारे नेचुरल नंबर है ना, 1 के बाद जो आते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो भाई सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो भाई ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? वेल डिफाइंड अब भी नहीं है। और कितने वेल डिफाइंड होते हैं? देखें नेचुरल नंबर में 2 किस्म के नंबर होते हैं, इवन और ऑड। पढ़ा होगा अबे भाई, 4 क्लास के बच्चे को पता होता है, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह पता होगा माशाल्लाह। अच्छा भाई, इवन कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड जो होते हैं वो 2 के टेबल में नहीं आते। तो सारे 2 के टेबल वाले तो मैं कह सकता हूँ कि सेट्स ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर का सेट्स। तकरीबन 80% हमने ये जो वेल डिफाइंड वाला लफ्ज़ है इसके ऊपर हम उतर गए, मगर अभी भी हम सही से प्रॉपर नहीं डिफाइन कर पाए। इसलिए आगे इसके भी आगे मैंने क्या लगा दिया, काटेस। क्या कह सकते हैं हम? देखें ये वो इवन नंबर थे जो कि 11 से क्या है, छोटे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ सेट्स ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 11। अब ये वेल डिफाइंड है। अच्छा भाई देखें, कोई कहता है सेट्स ऑफ नंबर, गलत। कोई कहता है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, गलत। सेट्स ऑफ इवन नंबर, गलत। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 11 इट्स करेक्ट। नहीं, अब भी नहीं। देखें इवन नंबर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर मैं कहूँ लेस देन 11 तो वो 0, -2, -1, -3 वो आगे तक चल जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, गलत। हम कह सकते हैं सेट्स ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन बन गई है, लेस देन 11। अब सही है ये। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड मेन लफ्ज़ है सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड, वरना सेट्स तो आम भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, उसमें हम देखते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और सेट की टाइप्स क्या क्या हैं और उनको लिखा कैसे जाता है। हम समझे कि रिप्रेजेंट किससे किया जाता है सेट्स को, और सेट्स की टाइप्स क्या होती है हमें ये पता है। नंबर सिस्टम हमें पता होना चाहिए, जो कि आपको मेरे ख्याल में पहले क्लासेस में पढ़ाया भी होगा, मगर जिनको नहीं पढ़ा हुआ है, जो भूल गए तो ये पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमारे पास, और फिर ये देखेंगे ये भला हमने क्या बनाई है। अच्छा जी, अच्छा इसी में बता भी देता हूँ थोड़ा बहुत कि भाई सेट्स को जो है उसके एलिमेंट्स को हम जो कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, इस तरह का ब्रैकेट बनाकर, ये डिटेल हम इंशाल्लाह अभी पढ़ लेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल का अगर जब हम लफ्ज़ जैसे हमारे दिमाग में नेचुरल मतलब तो कुदरती यानी कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ। अब देखें नेचुरल का मतलब कुदरती यानी कि अल्लाह ताला का बनाया। नेचुरल मतलब इससे हमारे जहन में वो भी आता है कि पुराने ज़माने में देखें जब तिजारत होती थी पुराने ज़माने में, तो लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते थे मेनली वो नेचुरल नंबर्स होते थे। ठीक है, नेचुरल नंबर होते क्या है भाई, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते आते हैं, लाखों करोड़ों अरब खरब गिनती भी जहाँ तक जाती है वहाँ तक जाते जाते हैं। स्टार्ट किससे होते हैं ये आपने याद रखना है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आगे चलते जाते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, उसके बाद है वोल नंबर। वोल का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर वोल नहीं होता, होल नंबर्स।
होल का नंबर मतलब होता है हमारे पास के कंप्लीट। देखिए जब पुराने ज़माने में तिजारत होती थी तो लोग नेचुरल नंबर यूज़ करते थे, मगर अगर किसी को फ़र्ज़ करें मैं चावल बेचता हूँ, मेरे पास 2 चावल के बोरे हैं, दोनों बेच दिए, और कोई दूसरा बंदा आता है वो मुझसे पूछता है कि आपके पास चावल है, मैं क्या उसको बोलूँगा? अगर मेरे को नंबर के अंदर बोलना हो, लिख के बताना हो, तो अगर सिर्फ मेरे पास नेचुरल नंबर हो तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुसलमानों के एक साइंसदान थे मैथमेटिशियंस, उन्होंने ये ज़ीरो वोल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। वोल का मतलब जब उन्होंने वोल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया तो वोल का मतलब होता है कंप्लीट, तो लोगों ने कहने लगे कि भाई गिनती अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, नेचुरल नंबर कंप्लीट नहीं थे। तो वोल नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, ठीक है। नेचुरल और वोल नंबर में कौन सा एक एलिमेंट का फ़र्क है? बस ज़ीरो बापू। अच्छा जी, इंटीजर्स थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आपने नेचुरल वोल नंबर्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? वही पुराने ज़माने की, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, अब नेचुरल नंबर्स भी आ गए, वोल नंबर। अब फ़र्ज़ करें मैंने किसी से 5 रुपये उधार लिए और मैंने अपनी बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई कि भाई मैंने बैंक से ही 5 रुपये उधार लिए और स्टेटमेंट निकलवाई, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। पता है बैंक क्या लिख के देगा मुझे? -5। इसका क्या मतलब है? ये माइनस का मतलब है कि आप नुकसान में, देखो माइनस का मतलब वैसे भी माइनस सुनते तो लगता है हमको कि भाई हम नुकसान के अंदर हैं, माइनस का जहाँ भी लफ्ज़ सुनते हैं। तो देखो माइनस में भी जो नंबर हो, प्लस में भी नंबर हो, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स प्लस में भी हो, माइनस में भी और ज़ीरो भी हो उसके अंदर, तो वो होते हैं इंटीजर्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करूँ, सिंप्लीफाई करके बताऊँ कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ज़ीरो से ज़ीरो भी उसके अंदर शामिल होता है और सारे नंबर्स प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी, ठीक है। सारे नंबर्स प्लस के अंदर भी और माइनस के अंदर भी, प्लस ज़ीरो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो ये वो से नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर। अच्छा जी, एक और चीज़ देख लीजिए, नेचुरल नंबर को शो करते हैं n से, वोल नंबर को w से, इंटीजर्स को i से। अब पढ़ते हैं इवन और ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर तो आना चाहिए यार, ये भी बतानी, हाँ, मगर ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। देखें इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। अच्छा भाई 2 का टेबल, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है मेनली कि भाई 2 का टेबल पढ़ाते हैं मगर 10 तक, 2 10 था 20, आगे टेबल ख़त्म। तो सिर्फ 20 तक नंबर नहीं भाई, 2 के मतलब 2 के मल्टीपल्स करोड़ों लाखों अरबों तक चलते जाएं, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो कौन से हैं? इवन नंबर्स। प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी, ये बात मेन याद रखनी। इवन नंबर्स तो आपको पहले भी पता होगा। अच्छा, और नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, प्लस में भी माइनस में भी अगेन। अच्छा भाई, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ये 2 थोड़ा एडवांस नंबर थे जो अक्सर बच्चों ने नहीं पढ़े होते, तो इस पर हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर वैसे इधर लिखना चाहिए था, मैं भूल गया था तो इधर लिख दिए, तो खैर है, कुछ मसला नहीं है। मैथ है भाई, कुछ भी हो सकता है। प्राइम नंबर्स, अच्छा जी, हमने टेबल्स पढ़े हैं 2 का, 4 का, 3 का, 5 का, 6 का। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। देखो बाज़ औक़ात होता है ना, डिविजिबल में हमें कोई फैक्टर मिल ही नहीं रहा होता कि किससे डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। मिसाल के तौर पर 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, 2 1 जा 2 बस अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 3, अच्छा 3 भी अपने टेबल में आता है, 3 1 जा 3 और किसी के टेबल में नहीं आता। 4 क्यों नहीं लिखा है इधर? देखो 4 जो है 4 1 जा 4 अपने टेबल में तो आता है, मगर साथ साथ वो 2 के टेबल में भी आता है। 2 2 जा 4, तो अगर 4 2 के टेबल में आता है तो 4 मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 5 अपने टेबल में आता है, 6 2 में भी आता है, 3 के अंदर टेबल में आता है, 6 नहीं लिखा। 7 अपने टेबल में आता है, 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 9 3 में आता है, 10 2 में भी आता है, 5 में भी आता है, 11 अपने टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर, इसी तरह जितने नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं क्या कहलाते हैं भाई? प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या है? बिल्कुल उसका ये कह लें अपोजिट। कंपोजिट नंबर वो कि प्राइम नंबर के अपोजिट समझ लें, इतनी डिटेल में क्या बताऊँ अभी, खामा कंफ्यूज होंगे।
यानी कि जो दूसरों के टेबल में भी आता है, जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, अच्छा जी 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 9 3 में आता है, 10 2 में आता है, 5 में, यानी कि वो नंबर प्राइम नंबर के अपोजिट जो वो नंबर जो किसी और के टेबल में आते हैं क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। आसान है डेफिनेशन कंपोजिट नंबर की, मगर कंपोजिट नंबर अक्सर पढ़ाए नहीं जाते, तो इसलिए समझ लें कंपोजिट नंबर मुश्किल है क्या, आसान है भाई, ये तो बच्चों वाला है। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल, जब भी हम पढ़ते थे ना, मैं अपनी खुद अगर बात करूँ, रेशनल और इर्रेशनल नंबर बड़ी कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाती थी कि भाई क्या हो, रेशनल नहीं आते थे समझ में, और मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आ गए। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्यू से शो करते हैं। अच्छा, इधर मैंने नंबर नहीं लिखे, कोई थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन लिख दी है, विच कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर लिखे जा सकें। अब पी ओवर क्यू क्या है, देखें भाई, पी ओवर क्यू का मतलब है कोई भी दो नंबर्स, पी भी कोई नंबर है, क्यू का नंबर है, बस नंबर की जगह पी और कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं लिखूँ 1/2, इसकी आंसर होता है हमारे पास 0.5। इसी तरह लिखूँ 3/2, इसका आंसर होता है 1.5। यानी कि ये दोनों नंबर्स हम क्या नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है, फ़र्ज़ करें 1.333, इसको आप कभी भी इस तरह की फॉर्म के अंदर लिख नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते तो इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो इधर भी एरो लगा देता हूँ, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो उम्मीद है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स अपॉन में लिखे जा सकें रेशनल। कोई आपसे पूछे भाई क्या है रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रेशनल। जो नहीं लिखे जा सकें वो क्या है, रेशनल। 1.33 नहीं लिखा जा सकता, कैलकुलेटर में नहीं, मतलब नहीं लिखा जा सकता। तो सिंपल है, इतना इसको मुश्किल नहीं करते। अच्छा जी, अब ये कौन सी हमने डायग्राम बनाई है, तो ये हमने बनाया कि भाई कौन से नंबर किसके अंडर में आते हैं। भाई देखें, सबसे पहले सारे नंबर्स होते हैं, उनके दो टाइप्स हैं। हाँ, इसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, दो टाइप्स हैं, एक रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर? 9 का पहला चैप्टर है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले होते हैं, रियल नंबर। अच्छा, ये जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी ना, कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स। कौन सा नंबर है? रियल। कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल ही अलग है, वो सिर्फ इसकी वैल्यू होती है आयोटा। हमने 9 में पढ़ी, इतने कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिटेल में बात नहीं कर रहा। √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, और आयोटा वाले नंबर या √-1 वाले नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पढ़ा होगा आपने, डिटेल में नहीं जाते, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है वैसे भी। अच्छा भाई, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर रियल्स हैं। अच्छा, नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। देखें, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इधर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, गलती से आएगा इधर नेचुरल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर के अंडर में दो किस्में आती हैं, इर्रेशनल और रेशनल। पढ़ ली। देखें, रेशनल के अंदर में इंटीजर्स आते हैं। रेशनल और इंटीजर्स में फ़र्क क्या है? इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉइंट के अंदर नहीं होते, पॉइंट में आप नहीं लिख सकते, तो 1.2 आप नहीं लिख सकते। रेशनल्स को आप पॉइंट में लिख सकते हैं। देखें, इंटीजर्स अगर मैं इधर देखूँ, +-2 है, +-3 है, +-1.2 नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर्स को आप पॉइंट के अंदर नहीं लिख सकते, जबकि रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी हैं, प्लस पॉइंट में जो नंबर लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। पॉइंट में कौन से नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में आप लिख सकें, अगर नहीं लिख सकते तो फिर रेशनल। इंटीजर्स के अंडर में दो नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अच्छा, या यूँ एक और भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके अंदर में दो आ जाएँ तो देख लें। अच्छा जी, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हो गए। अच्छा, इनके अंडर में क्या आता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। उम्मीद है समझ में आए होंगे ये सारे नंबर सिस्टम। इतने कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है ये तो बच्चों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितनी किस्म के होते हैं और कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, मगर वो 17.2 के अंदर।
सेट्स को ही हम लोग 10-12 टाइप्स पढ़नी है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ भी एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा सब सेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पावर सेट्स, देन इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स, इंशाल्लाह सब एक एक करके कंसीडर करते हैं। तो देखिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो बच्चों वाला है। देखें सबसे पहले है एम्प्टी सेट्स। लिखा था सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स। वो सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी का मतलब कोई भी चीज़ जो खाली हो। अब एम्प्टी सेट का मतलब है वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? देखें यहाँ तो ऐसा ज़ीरो लगा के इसके ऊपर यूँ क्रॉस लगा दें, एक ये तरीका रिप्रेजेंट करने का। यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखें, एक ये तरीका है। मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ज़ीरो लगा के उसके ऊपर क्रॉस लगा दें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस लगा दें फिर उसको एक सेट में बंद करते हैं, तो ये तरीका रॉन्ग है, ठीक है। अक्सर आपको MCQs में ऐसे फंसाया जाता है कि एम्प्टी सेट रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 और एक और कोई ऑप्शन दिया होता है, तो बच्चे बोलते हैं ये भी हमने पढ़ा था, ये भी, तो इस पे लगा देते हैं। तो इससे हमने ख्याल रखना है। तो एम्प्टी सेट अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, वो सेट्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट्स। द सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन से सिंगल का लफ्ज़ आपको आ रहा होगा जहन के अंदर, तो वो एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें, अगर मैं इधर एग्जांपल के तौर पे लिखूं कि भाई एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ ए एलिमेंट है, या एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ वन एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट क्या हैं? सिंगलटन सेट। वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो कहलाते हैं सिंगलटन सेट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अच्छा, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? अच्छा, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। जैसे कि ये सेट है सिंगलटन है, एक एलिमेंट है, हम इसको गिन सकते हैं। मगर कुछ आपका वास्ता कुछ ऐसे सेट से पड़ेगा जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उस पर आएंगे। मगर फाइनाइट का मतलब वो सेट्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मैं इधर एक सेट लिखता हूँ, एग्जाम्पल डाल के लिख देते हैं A, B एंड C। ये एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, जाहिर सी बात है 1 2 3। अच्छा, इनफाइनाइट सेट द सेट्स विच एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, यानी कि उन एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। अब वैसे कौन से सेट हैं जहन में आता है, जाहिर सी बात है। अच्छा देखो, हमने पढ़े थे अभी इससे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 चलते जाते हैं आगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने चलते जाते हैं, मगर कभी वो काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। अगर वो काउंटिंग ख़त्म नहीं होती तो क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स की अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो हम यूँ कह सकते हैं नंबर्स ऑफ स्टार्स ऑन स्काई, यानी कि आसमान पर जितने सितारे उनका सेट्स। हम यकीनन है हम नहीं गिन सकते, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, फिर उनके अंदर सितारे हैं, तो नामुमकिन सी बात है, ठीक है। तो एक दफ़ा खुलासा ले लें इसका, एम्प्टी सेट खाली सेट, सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट वो सेट जिसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट साथ इन लग जाए। इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसको हम गिन नहीं सकते। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, देन हम सबसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड पावर सेट कंबाइन पढ़ेंगे। अच्छा भाई, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, बच्चों वाले इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखें इक्वल सेट्स कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं। देखें डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। द टू सेट्स विच एलिमेंट्स आर सेम इन विच नो ऑर्डर मैटर। दो सेट्स, अच्छा जब भी इक्वल या इक्विवेलेंट सेट की हम बात करेंगे तब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इनकी कंपैरिजन में बात करेंगे। देखें इक्वल सेट्स अगर हम बात करें, दो सेट्स इक्वल हैं तो यानी कि दो सेट्स की बात की जाएगी, इक्विवेलेंट में भी दो सेट्स की बात की जाएगी। अच्छा देखें इक्वल सेट्स में द टू सेट्स विच एलिमेंट्स आर सेम, दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स क्या हो सेम। जैसे कि एक फ़र्ज़ करें, इधर लिख के बता देता हूँ, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है ए बी और सी, एक सेट है बी उसके एलिमेंट है बी सी और ए, ये दो सेट्स हैं, ठीक है। अब देखें एक बात तो इधर साबित हो गई इक्वल सेट्स की
कि ये दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। नाउ अगली इन विच नो ऑर्डर मैटर, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करे। ऑर्डर वो नहीं जो खाने पे देते हैं, ऑर्डर से मुराद इधर ये है कि तरतीब मैटर ना करे कि तरतीब आगे या पीछे। जैसे देखें ए बी सी, इधर बी सी है, एलिमेंट सेम है, तरतीब आगे पीछे। तो अगर ये दोनों के एलिमेंट सेम है तो कहलाएंगे इक्वल सेट। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर फरमाएं। इक्वल से, इक्वल सेट को इक्वल से देखें, ए इक्वल बी का मतलब है दोनों सेट्स के आपस में इक्वल है, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, द टू सेट्स विच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अक्सर वो कन्फ्यूजन भी रहती है इक्वल और इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, इक्वल में एलिमेंट सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुराद हमारी पास ये है, फर्ज करें एक सेट है सी, वो है ए बी और सी। एक सेट है डी, वो है 1 2 और 3। अब मैं कह सकता हूँ सी और डी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों, देखें कितने एलिमेंट्स हैं सी के अंदर, 1 2 3 ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देखें दोनों में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों सेट्स के आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा देखें इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो देखें ना, समंदर की लहरें यू बनाकर, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ, उसको ब्लू से लिखा, खैर है, मसला नहीं है। तो हम यूँ कहते हैं ए इक्विवेलेंट बी, यानी कि ए बी का क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आई होप तो आपको समझ में आए। सबसेट्स क्या होता है देखें, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी ताकि आपको मुँह ज़बानी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाए। इसकी डेफिनेशन को इसकी इतनी प्रॉपर बनती भी नहीं है। अच्छा देखें सबसेट्स होते क्या हैं, सब का मतलब होता है उसके अंदर से निकली हुई चीज़। सबसेट्स यानी कि सेट्स के अंदर से निकले हुए सेट्स, ठीक है। सबसेट से क्या मुराद है, सेट से अंदर से निकले हुए सेट्स। अच्छा आपको देखें कैसे समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2 और 3। अच्छा फिर है बी, उसके एलिमेंट है 1, सिर्फ 1। सी के एलिमेंट हैं 2 और 3। डी के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अच्छा देखें ये मैंने 4 सेट्स लिख दिए हैं, ए बी एंड सी एंड डी। अब देखें ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 1 एलिमेंट्स है। क्या आप देखें अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, यानी कि ए से ही निकला हुआ सेट है। सी के अंदर 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं 2 और 3 ए में भी है कि भाई जो सी जो सेट निकला है वो ए के अंदर से निकला हुआ सेट है। तो क्या है, सी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। नाउ डी के अंदर है 1 2 3 और ए के अंदर भी है 1 2 3। तो अब आप कह रहे हैं भाई ये कैसे सबसेट है, तो देखिए अगर सारे एलिमेंट्स मौजूद है ना तो वो भी सबसेट हो सकता है ए का। अब देखें मैं यूँ भी कह सकता हूँ ए सबसेट है डी का, ये भी कह सकता हूँ डी सबसेट से ए का। अब देखें एग्जाम्पल से समझते हैं, इंशाल्लाह आपको और क्लियर समझ में आएगा। अब देखें ए के सेट्स को लिखे ना। अच्छा सबसे पहले हमें आने चाहिए कि सबसेट्स बनते कैसे हैं, तो सबसेट्स बनाना आना चाहिए। देखें सबसेट बनाने के लिए जो रूल जो अप्लाई होता है वो सबसे पहले हमको लगाना है एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट खाली ब्रैकेट होता है और बस लगा दिया। अब हमने हर एक सेट बनाना है मगर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का। चलो भाई सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सेट बना लेते हैं। पहला है 1, ठीक है, नाउ 2, फिर 3, सिंगल सिंगल के बन गए। अब हमने क्या करने हैं, डबल के बनाने, डबल के। देखें डबल क्या होगा, पहले 1 का 2 के साथ बनाएं, क्या ट्रिक है, ठीक है, बनाने की। 1 का 2 के साथ, अब 1 का 3 के साथ इधर बना लेते हैं, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ भी 1, यानी कि अब 1 के अपने से आगे वाले सब एलिमेंट्स के साथ सेट्स बन गए। अब 1 को तो भूल जाए, अब 2 है और उसको आगे वाले से सिंगल सिंगल करके हमने बनाना है। 2 के आगे क्या है 3, तो 2 का बना लें 3 के साथ। अब उससे आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है, 2 का तो नहीं बनेगा। अब 3 आखिरी नंबर और 3 लास्ट नंबर के में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, लास्ट नंबर के आपने
छोड़ देना है। अब देखें कितने सेट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 2 2 वाले हम ख़त्म हो गए, अब हम और सेट्स नहीं बना सकते, ठीक है। अब हमने लास्ट में ये पूरा सेट वैसे ही लिख लेना है 1 2 और 3। तो ये ट्रिक है बनाने की कि सबसेट्स बनते कैसे हैं। अच्छा जी, सबसेट बन गए, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कितने सबसेट्स बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए उसके लिए एक हमारे पास फार्मूला 2 का पावर n, 2 की पावर n। n का मतलब है कि उस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा 3। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब देखिए क्या हमारे पास 8 सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सिर्फ 3 नहीं होता, 2 एलिमेंट्स होते 1 और 2, तो कितने सेट बनते हैं। अब 2 की n की जगह क्या लिख देते हैं हम 2, तो 2 की पावर 2 4। अब 4 सेट बनते हैं, कैसे, एक एम्प्टी सेट हो जाता, एक 1 होता एक 2 होता, फिर सिर्फ एक 1 2 होता ये वाला सेट, ठीक है, बाकी नहीं होते। तो सबसेट्स कैसे बनाते हैं इसका इंशाल्लाह अभी हमने अब थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया मैंने, मेरे ख्याल में आपको समझ भी आता होगा, पहले क्लासेस में पढ़ा भी होगा, मगर नहीं आता तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि 17.1 में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझ लेंगे सबसेट कैसे बनते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये बन गया भाई सबसेट्स, इसको मिटा देता हूँ मैं 1 2 3 और ये कोमा। राइटिंग से आपने घबराना नहीं है भाई, हमारी राइटिंग वैसे ही है। बहरहाल मैथ में राइटिंग का कोई इतना बड़ा रोल भी नहीं होता। अच्छा देखें सबसेट्स हमने पढ़ लिए कि भाई उस सेट से निकले। अब ये सारे सेट्स क्या हैं, सबसेट्स है किसके, एक है। खैर समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। सबसेट्स का मतलब एक सेट्स में से निकले हुए सेट्स, तो ये सारे सेट्स किस में से निकले, ए में से, तो ये सारे किसके सबसेट्स हैं, एक है। अब इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, देखें इम्प्रॉपर से पहले हम समझ लेते हैं प्रॉपर क्या होते हैं। देखें वो सबसेट जिसके अंदर सारे उस सेट का जो सबसेट है, जिस सेट के हम सबसेट्स बना रहे हैं उसके सारे एलिमेंट जिस सेट के अंदर मौजूद हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट्स। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। देखें इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 3 और 1 2 3 सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये क्या होगा इम्प्रॉपर सबसेट किसका, ए का। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट उस सेट के मौजूद हों तो क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा बाकी ये जितने भी बचे हुए ना एलिमेंट्स, ये जितने सारे ये सारे जो सेट्स बचे हुए हमारे पास, ये क्यों किस में आएंगे, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट। अच्छा याद कैसे रखें कौन सा प्रॉपर होता है कौन सा इम्प्रॉपर होता है, तो उसके लिए ट्रिक देखें। प्रॉपर का मतलब होता है पूरा मुकम्मल, इस मायनियों में आता है। अब देखें प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट मतलब मुकम्मल, प्रॉपर जिस पे काम किया गया हो। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब उस सेट में से निकले हुए हिस्से, तो ये क्या है प्रॉपर सबसेट। यानी कि प्रॉपर सबसेट्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से निकले हुए हिस्से हैं। इसको हम इम्प्रॉपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई ये नहीं लग रहा हमें कि इसमें से निकले हुए हिस्से, क्योंकि इसमें भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हों इम्प्रॉपर, जिसमें क्या नाम है उसके अलावा बाकी सारे सबसेट्स क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। उम्मीद है आपको सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर तो आपको समझ में आ गया। नाउ पावर सेट्स, पावर सेट्स कोई मुश्किल नहीं है, आपने सबसे पहले सबसेट्स बनाने और उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा से सारे सबसेट्स को थोड़ा बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाकर क्लोज कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट करें मैं इसको नाम दे देता हूँ बी। अब हम कह रहे हैं कि ए जो है, बी जो है वो पावर सबसेट है किसका, ए का। यानी कि पावर सबसेट्स क्या होते हैं, सारे सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो तो वो उस सेट्स का क्या बन जाता है, पावर सबसेट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, थक भी गया हूँ, पसीना भी आ रहा है। तो अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कमेंट में पूछें, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। और थोड़ा सा यार देखो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, गुस्से से लाल हुआ पड़ा है, मारो मुक्का सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? देखना मोबाइल ना टूट जाए, वरना मेरी वीडियोस कैसे देखेंगे आप लोग। अच्छा जी, तो बस ख़त्म करते हैं आज की क्लास। नाउ अब आपने अगली जो वीडियो देखनी है वो 17.1 की देखनी है, जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज़ होंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में। अच्छा
कोई सजेशन हो, वैसे भी मेरी पहली वीडियो है कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही है XYZ, वैसे राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियो से राइटिंग अच्छी हो। कोई सजेशन हो तो कमेंट में करें, हम तो भाई बुरा नहीं मानते, ऐसा दिल नहीं रखते जो जिसको बुरा लगे, ठीक है। तो आई होप आप पेपर में टॉप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।